आइए मैं आप लोगों को बात कराता हूँ, रूबरू कराता हूँ यहाँ के जो समिति साहब है उनसे, और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो परेशानी है इस परेशानी को आप उठाते क्यों नहीं है, प्रशासन तक पहुँचाते क्यों नहीं, एसडीओ साहब को बोलते क्यों नहीं है। यहाँ का पिछले बार जो है ना अकीद मियाँ मर गया था, पानी पूरा लगा हुआ था। रोड ट्रैक्टर पर रोड घुमा करके हम लोग को कब्रिस्तान ले जाना पड़ा। अच्छा, पिछले बार इतना स्थिति बना हुआ था, डाल के उसके बाद डाल करके घुमा करके रसपताई होकर के हमको कब्रिस्तान पे जाना पड़ा। आइए जैसा कि देख रहे हैं ये कि किस तरह की बातें यहाँ पे निकल के आ रही है सामने, और किस तरह की परेशानी इन लोगों को होता है, खुद ग्राम बता रहे हैं। और आइए यहाँ पे जो समिति साहब है उनसे बात करेंगे कि यहाँ की जो परेशानी इनको क्यों नहीं उठाया जाता है, क्या आप प्रशासन से बात किए हैं या नहीं किए हैं। बात करते हैं यहाँ के समिति साहब से और इनसे पूछते हैं यहाँ जो ग्रामीण ये सड़क है इसके बारे में इनसे जानेंगे कि क्यों नहीं, क्या आपने इसके बारे में प्रशासन से बात किया, ऊंचे लेवल के जो जिला अधिकारी उनसे बात किया, एसडीओ साहब से बात किया। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम है धर्मदेव मंडल। आप यहाँ के समिति साहब हैं? जी पंचायत समिति सदस्य हैं यहाँ का। ये जो है तो यहाँ पे जो ये परेशानी है आपके द्वार के सामने है। हम चाहेंगे कि आप चल के वहाँ चलें, वहाँ पे जाके बात करें हम आपसे। आइए कैमरामैन को कहेंगे उधर दिखाएं और खड़ा हो जाइए समिति साहब। यहाँ का स्थिति पूरा खराब है, ये बात सच है। अगले बार भी हम लोग थाना में से जा करके बोल करके पानी कटवाते हैं। यहाँ का ग्रामीण लोग है, पानी दोनों साइड से घेर लेता है, जिसके चलते हुए पानी जाम होता है। पानी जाम होने के चलते हुए इस तरह का समस्या सड़क में है। बात रह गया नया कोई योजना का, ये कोई सीमावर्ती नहीं है जो हम लोग समिति हैं जो हम लोग करेंगे। ये योजना मुख्यमंत्री योजना है या प्रधानमंत्री से होगा। काला गिट्टी नीचे में दिया हुआ है, पिचिंग रोड है। पिचिंग रोड को घेर करके ये समस्या पैदा किया है यहाँ का ग्रामीण लोग। इसमें हम लोग क्या करें, फिर भी प्रयास करते हैं। हम लोग एक आवेदन बना करके थाना में दिलाते हैं। प्रशासन लोग और वीडियो साहब को भी बोलेंगे, सीओ साहब को बड़ा बोलेंगे। आप इससे पहले बात नहीं किए? बात इससे पहले अगले साल किए थे। अभी नया वर्षा हुआ है, फिर ये स्थिति देखे हैं। मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर तो 5 वार्ड में है, लेकिन देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये लोग जाके हम लोगों को बोले जो देखिए समस्या क्या है। हम लोग आए देखने के लिए। वास्तविक में समस्या बहुत गंभीर है। इस समस्या को आप उठाते क्यों नहीं है? 7 निश्चय योजना जो होता है उसके बारे में तो पता है आपको। 7 निश्चय से ये कोई गली नहीं है जो होगा। सड़क को कहीं से जोड़ा जा सकता है? नहीं, ये काला गिट्टी लगा हुआ है। मुख्यमंत्री का पहले योजना किया हुआ है, इस पर कोई पंचायत से योजना नहीं हो सकता है, ये तो गारंटी बात है। लेकिन ये पानी का जो व्यवस्था है ये व्यवस्थित है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे थाना प्रभारी से, वीडियो साहब से, और एक आवेदन भी दिलाते हैं जो इसका क्या सुनवाई होता है। आज शाम तक में देख रहे हैं दिला करके। और पानी सबसे पहला मुद्दा है कि पानी इसका निकलेगा तो थोड़ा राहत हो जाएगा इन लोगों को। किससे हम आपसे पूछ सर, मैं भी आम जनता ही एक ग्रामीण यहाँ के हैं, ये लड़का आपसे कुछ पूछना चाहता है। आम जनता ही हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। आप कैमरा में चीज़ों को मैं काफ़ी बारीकी से मैंने अध्ययन किया है, बहुत सारी चीज़ों को। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये पंचायत स्तर का काम नहीं है, मैं बेशक आपसे राजी हूँ, क्योंकि जो भी बातें आपने कही है बिल्कुल सही है। इसमें आपने एक बात कही कि जो यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने पानी को बांध करके फिर ये कंडीशन हुआ है। तो इसमें हम ग्रामीणों की गलती नहीं कह सकते। ग्रामीणों की गलती इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो इसका सबसे बड़ा कारण है, पानी का बहाव कहीं नहीं है। अगर ग्रामीण साइड से अगर पानी को बांधता नहीं है तो ये गंदा पानी उनके दरवाजे पड़ जाएगा। ठीक है, इनका जो परमानेंट सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि साइड से अगर एक साइड से भी अगर आप नाला बना के इसको रोड से कनेक्ट करते हैं, या इसको कहीं ऐसी जगह जहाँ पर कोई घर वार नहीं है, खाली जगह है, ये तो गांव इलाका, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जगह खाली होंगी। ठीक है, आप पंचायत समिति है, ठीक है, जैसा कि लोगों ने भी कहा, आपने नहीं कहा, आपने कहा कि ठीक है हम जाते हैं देते हैं, तो ये मुख्यमंत्री के अंदर ही आता है। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि एमएलए साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने वीडियो साहब को अप्रोच किया, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने एसडीएम साहब को अप्रोच किया, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम जब आप प्रतिनिधि हैं, तो इन लोगों को, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, आप इस चीज़ों यहाँ पर रूल करते हैं, तो कम से कम लोगों के साथ आप एक ब्लॉक में, एक एसडीएम कोर्ट में और एक डीएम कोर्ट में, डीएम के पास कम से कम एक एप्लीकेशन लगाइए। और जैसा कि कहा कि आपने कहा कि हम शाम में या कल लगाते हैं एप्लीकेशन, ये बहुत अच्छी बात है कि आप आज बोले हैं, आज लगा देंगे, आज लगा एप्लीकेशन लगवाते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि इन लोगों ने कहा कि हमने बहुत बारी एप्लीकेशन लगाया, कभी कंसीडर नहीं किया गया। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आज अगर आप एप्लीकेशन लगाने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास अधिकार, न्यूज चैनल है, हमारे पास अधिकार है आपके साथ जाने का। हमको साथ ले चलिए, वहाँ पर सवाल हम भी थोड़ा सा करेंगे कि अगर ये मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही आता है तो मुख्यमंत्री साहब इस रोड को कब बनाएंगे? पुनर्जन्म होने के बाद
नहीं सही बात है। पुनर्जन्म होने के बाद बनाएंगे, क्लियर में जो पुनर्जन्म होने के बाद बनवाएंगे तो कोई बात नहीं है। हम आगे घर में बैठ जाएंगे, 60-65 साल की जो एवरेज जिंदगी उसको जी लेते हैं, उम्मीद करेंगे पुनर्जन्म में बनेगा। नहीं इस जन्म में बनाना है तो बना दीजिए, नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो ये लड़का है, ये लड़का जवान होकर जब इसका बेटा बड़ा हो जाएगा तब ये रोड बनेगा। अगर ऐसा है तो ये भी चीज वो क्या कहना चाहते हैं? ये जो अभी आप बोले हैं, ये आपका बात बोलना सत्य है। आवेदन की बात है, आवेदन आज लेके जाएंगे, हम भी साथ में रहेंगे, जाके बात करेंगे अगला से। जैसे अगले बार भी ऐसा था, अगले बार आके पानी कटवाया, पानी कटाने के बाद थोड़ा सा जो है राहत मिला है, बात रह गई योजना का, छोड़ दिया था। चलिए आज भी बात करते हैं, यदि आप लोग भी साथ देते हैं हम लोगों को भी अच्छा होगा। लगभग 10 साल से ये कंटिन्यू चल रहा है। जैसा कि यहाँ पे एक नौजवान भी हमारे समिति साहब से बात कर रहे थे और समिति साहब ने आश्वासन दिया है कि हम चलने के लिए तैयार हैं और इस मुद्दा को हम जरूर उठाएंगे और वहाँ पे जो कार्रवाई है वो जरूर हम लिखित में देंगे उनको। सर कहाँ गए? क्या ये आप ऐसा करने वाले हैं? जी जी जी, क्यों नहीं करेंगे? जब हमारे ग्रामीण को देख रहा है पूरा जनता, हमारे ग्रामीण को इस तरह से समस्या है तो हम लोग इसका मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करना है करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है कि यहाँ के बहुत जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ का जो समस्या है इसका समाधान समिति साहब या यहाँ के ग्रामीण से इकट्ठा करके वहाँ पे लेके जाएंगे और इसको जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान होगा। मैं बात करता हूँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। यदि विकल्प ऐसा एसडीओ निकाल दे। और रुकिए भाई, हल्ला नहीं कीजिए। और मेरे सामने में उपस्थित हैं मेरे वार्ड 2 के सलाहुद्दीन जी और वार्ड सदस्य और समिति जी अभी मौजूद हैं। इन लोगों कई बार निरीक्षण किए, लेकिन निरीक्षण करने के बाद ये लोग अगला बार आवेदन दिए प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को, अनुमंडल पदाधिकारी को, लेकिन जो है फिर दोबारा इसके ऊपर जो है कोई गौर नहीं किया गया। और पंचायत अध्यक्ष जो मुखिया जी जो हैं बेचारे मेरे पंचायत के वो समाप्त हो गए, वो अभी वो प्रभार में है, अभी तो 6 महीना उनको समाप्त हुए मुखिया जी को हुआ है, लेकिन उनका भी कभी भी ऐसा नहीं रहा कि यहाँ का जनता इस पानी में और जल जमाव से बीमार हो रहा है। मच्छर काटने से एक तरफ सरकार का सोच है कि जल जमाव नहीं होना चाहिए, और एक तरफ यहाँ के प्रतिनिधि का कोई सोच नहीं कि जल जमाव में जनता जो है मरे। क्या कभी आप लोगों ने ग्रामीण को यहाँ से लेके एसडीओ साहब के पास या जी एसडीओ साहब का हम लोग घेराव किया यहाँ। एसडीओ साहब इससे पहले पूर्व एसडीओ साहब विनय कुमार सिंह जो थे उनके वो यहाँ आए, वो उसके बाद बीडीओ साहब यहाँ आए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। हमारे प्रतिनिधि समिति जी, वार्ड सदस्य जी, स्वर्गीय माननीय श्री सदानंद मुखिया जी वो भी मौजूद थे, लेकिन इन लोगों का कोई ध्यान नहीं रहा, जिसके वजह से वार्ड 2 का जनता जो है आज परेशानी के आलम में फंसा हुआ है। इसको देखने वाला कोई नहीं है, इससे बीमार होने का शंका है। ये कोरोना से बदतर है। 1 मिनट, ये आपका सवाल का जवाब ये लड़का देना चाहेगा। 2 फीट पानी भी है। मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर एक तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जितने भी बीमारी है वो गंदगी की वजह से फैलता है, गंदगी से आप दूर रहें। तो क्या मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि घर द्वार तोड़ के ये लोग यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ से गंदगी से दूर रहने का एक ही मतलब बनता है कि आप घर द्वार तोड़ के यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये गंदगी तो आप हटा नहीं रहे हो और आम जनता के पास तो इतनी सहूलियत है नहीं, इतनी क्या उसकी कैपेसिटी है नहीं कि इस जगह को करेंगे। इन्होंने एक और बात कही कि हम एसडीओ साहब के पास गए, एप्लीकेशन हम लोगों ने लगाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कंसीडर नहीं किए। देखिए ये आम जनता है, ये जो लोग हैं ना, ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, ये रोज का रोज दिहाड़ी मजदूरी तोड़ के ब्लॉक का चक्कर नहीं काटेंगे। ना ही इन लोगों का ब्लॉक में, हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम एक ऐसा है कि ब्लॉक में कोई आम आदमी जाता है उसको ऐसे भगाया जाता है जैसे लगा है कोई क्रिमिनल आ गया है। तो बतौर न्यूज चैनल, जैसा कि इन्होंने अभी समिति साहब ने कहा कि हम चलते हैं सामने एप्लीकेशन लगाते हैं, तो हम इनके साथ, आपको इनके साथ चलना होगा। कोई नहीं, हम इनके साथ चलिए, वहाँ रिपोर्ट कवर करते हैं। और एक बार नहीं, जैसे कि उन्होंने 10 दिन के बाद 10 दिन का टाइम लेते हैं, तो 10 दिन बाद फिर चलेंगे, 11 दिन का टाइम लेते हैं, 11 दिन के बाद फिर चलेंगे। ये देखिए सर, क्या है ना कि आपने सारी बातें कही, इसका मतलब कि आप सारी बात को समझते हैं। तो एक चीज़ आप और समझते होंगे कि ये जो अभी के टाइम में जो, चाहे वो कोई भी नेता हो या कोई भी हो, ये एक होता है ना गाँव में कहते हैं वो लात मारने वाला,
यूं लात मारते रहिए, हाँ सर क्या बोल रहे हैं फलाने जगह पे, यहाँ सर आवे चाहिए ना, शाम में क्या की भेला, हाँ सर सर रोड नहीं बना, अच्छा बनते 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 घर चले गए, बात खत्म हो गया। तो ये ऐसे चलने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा इनके लिए। एक लड़का भी बात कर रहा था, वार्ड समिति जी भी हमारे साथ थे, कुछ जिम्मेदार आदमी भी हमारे साथ थे। इन लोगों ने बताया कि यहाँ की परेशानी जो है उसको हम जो है पूरा कोशिश करेंगे, यहाँ ये जो समस्या बना हुआ है इसका समाधान करने का। कैमरामैन एजाज शेख के साथ मैं साहिल, ETC न्यूज, जय हिंद। कि आप सबने देखा कि अभी हम लोग यहाँ पर चुन्नी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में आए हुए हैं और यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं वो हमने सुनी और हमने दिखाया भी। और यहाँ पर समस्या क्या ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद देखे होंगे। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, कभी कभी क्या होता है ना कि चुपचाप बैठने से बढ़िया है कि अपनी आवाज़ को उठाइए। अपने आवाज़ को उठाने के कई तरीके हैं। ये जो आप लोगों का जो हम लोगों ने न्यूज़ कवर करा है, जो भी इंटरव्यू किया है, इसको आप YouTube पे ETC न्यूज़ विद साहिल एजाज और फेसबुक पे आप है ETC न्यूज़ ऑनलाइन करके है, आप उसको जाइए, लाइक कीजिए और जितने वीडियो है वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये आपका लोकल एरिया है। अगर वीडियो आप शेयर कीजिएगा तो वो मुखिया जी तक पहुंचेगा, वो आपके समिति तक पहुंचेगा, वो आपके सरपंच तक पहुंचेगा और वो जो आपके प्रतिनिधि होंगे, जितने भी प्रतिनिधि सब तक पहुंचेगा। और उनके दिमाग में ऑटोमेटिक एक बात आएगा कि यहाँ के लोग हो चुके हैं जागरूक, अभी हम जाके सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये लोग बात को और बढ़ाएंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो लोग आपके सपोर्ट में आएंगे और कहते हैं ना एक से भले दो, वो सपोर्ट में आएंगे। तो अंकल जी हैं, बाकी एक और अंकल जी है, हम सब मिलके न्यूज़ चैनल भी हमारा आपके साथ है, हम सब मिलके ब्लॉग का चक्कर काटेंगे और इससे भी आगे कोई निकलेगा तो हम वो भी करेंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ को तो वहाँ तक पहुँचना चाहिए ना, जहाँ तक हमारे को पहुँचाना है हम इस चीज़ को पहुँचा ही देंगे। लेकिन जो लोकल मुखिया है वो आपके पेज पर जाएगा, जो आपका लोकल है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप जाएं ETC न्यूज़ ऑनलाइन फेसबुक पेज पर जाएं, वहाँ और यूट्यूब से उस वीडियो को आप शेयर करें। आप जाइए, सिर्फ आप वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि वो मुखिया जी तक पहुँच जाए। आप लाइक मत कीजिए, मुझे आपकी लाइक की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बिना किसी हित के, हम सब आपकी सेवा के लिए, अपने समाज में बदलाव के लिए, कहते हैं ना कि यूथ में बहुत पावर होता है, नौजवान में, यही सोच के हम लोग आगे बढ़े हैं। तो ETC न्यूज़ ऑनलाइन फेसबुक पे पेज है, उसको शेयर कीजिए ताकि आपके प्रतिनिधि के कान तक जाए और उनको लगे कि जनता जाग चुकी, अब हमको उनके साथ होना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। धन्यवाद आप सबका।